रामपुर हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। बंशीधर क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट ने बुलाई बैठक। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में हुई हिंसक घटना को लेकर बंशीधर क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक श्री बंशीधर नगर में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच कराने की मांग करते हुए प्रशासन से सभी तथ्यों को सामने लाने का आग्रह किया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रामपुर की घटना को एक तरफा ढंग से प्रस्तुत कर राजपूत समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि विवादित भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संबंधित परिवार के पास उपलब्ध है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि घटना से पूर्व राजपूत परिवार के 3 नाबालिग बच्चों को बंधक बनाए जाने की घटना हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और हालात हिंसक झड़प में तब्दील हो गए। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान दोनों पक्षों द्वारा हथियारों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बैठक में प्रशासन से मांग की गई कि उपलब्ध साक्ष्यों, भूमि संबंधी दस्तावेजों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। संगठन का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी समुदाय या पक्ष को दोषी ठहराना न्याय संगत नहीं होगा। ट्रस्ट ने जनप्रतिनिधियों से भी संवेदनशील मामलों में संयमित एवं जिम्मेदार बयान देने की अपील की। साथ ही प्रशासन से क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि सत्य तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि न्याय के साथ साथ सामाजिक समरसता भी बनी रहे। काम में ट्रस्ट के अध्यक्ष इंदल सिंह, उपाध्यक्ष जय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष नादुल सिंह, केतार प्रखंड अध्यक्ष राजी सिंह, विशुनपुरा प्रखंड अध्यक्ष रूपेश सिंह, बंटू सिंह, देवेंद्र सिंह, संरक्षक ललन प्रताप देव, शेट्ठ बच्चा, कामेश्वर देव, पप्पू सिंह, श्याम वरण सिंह, विजय सिंह, पंकज सिंह, अंडा सिंह, पिंटू सिंह, मुन्नू सिंह, अनुज सिंह, बोलबम सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। फ्रेंड्स, से पहले आपके चैनल और आपके श्रोता को हम लोग अपने मंडलीय कमेटी की ओर से धन्यवाद देंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य हम लोगों का मुद्दा है, विगत दिनों पहले पलामू जिला के चैनपुर थाना के रामपुर गांव में कुछ घटना घटी है, जिसमें हमारे क्षत्रिय परिवार का 19 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन का मैनुअल रसीद कटते लगातार उनका आ रहा था। अभी जो हम लोग को जानकारी मिली है कि झारखंड सरकार के द्वारा हाल सर्वे में उसको झारखंड सरकार उठा दिया गया है, जिसमें वहाँ के चौधरी परिवार उस ज़मीन पर लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस दिन घटना हुई है उसके रात में ही उन्होंने एक मकान का निर्माण कर दिया था रातों रात। और क्षत्रिय परिवार की ओर से जब पूछताछ की गई तो दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। जो जानकारी हम लोगों का है, 3 लड़के शायद बाजार करके लौट रहे थे, उन लोगों को बंधक बनाया गया और रामपुर के क्षत्रिय परिवार के लोग अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए वहाँ गए। दोनों तरफ से झड़प हुई है और एक आदमी का मौत भी हुआ है चौधरी परिवार की ओर से। और वहाँ का पलामू प्रशासन जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों को टारगेट करके। और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो विधायक हैं आलोक चौरसिया जी, वो डायरेक्ट हमारे समाज को टारगेट करके एक तरफा कार्रवाई उनके दबाव में वहाँ की प्रशासन कर रही है। और हमारा समाज यह मांग करता है कि निष्पक्ष इस घटना की CBI जांच हो। और दूसरी चीज़, रामपुर के महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। तीसरी चीज़ कि वहाँ स्वर्गीय धनंजय सिंह की पत्नी, कोई विधवा निर्मला देवी शायद उनका नाम है, उनका भी मिल वहाँ चलता था। उस मिल को चौधरी परिवार के द्वारा जला दिया गया, लाखों की नुकसान हुई है और उसमें अभी तक FIR नहीं लिया गया है। पलामू प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि उसमें भी FIR हो, उसमें भी कार्रवाई हो, उसमें भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तरफा एक समुदाय को टारगेट करके
हम लोग मंच के माध्यम से माले विधायक विनोद सिंह उनको भी आगाह करना चाहते हैं। हमको जानकारी मिली है कि 5 तारीख को जन आक्रोश सभा का वहाँ पर आयोजन किए हैं। अगर हमारे समाज को टारगेट करके मंच के माध्यम से एक लाइन भी अलग गलत बयान दिए तो हम लोग उग्र आंदोलन पर उतारू होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही पलामू प्रशासन की होगी, राज्य सरकार की होगी। और तीसरी चीज़, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आज पूरे झारखंड में ऐसी स्थिति बनी है कि हमारे समाज के अधिकतर ज़मीन को उनके द्वारा दूसरे के नाम पर उठा दिया गया है, सरकार के नाम पर उठा दिया गया है, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही है। तो हमारा जो जोत कोड है, हमारा जो लगातार 50 साल 100 साल से हमारे पूर्वजों का ज़मीन है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। यही घटना रामपुर में हुई है, जिसमें हमारे स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया जी के मिली भगत से चौधरी को बढ़ावा दिया गया है और वहाँ पर रातों रात मकान बनाया गया था, जिसको रोकने का हमारे परिवार के लोग प्रयास किए। इतनी बड़ी घटना हुई और एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है, वहाँ पे महिलाओं को उठा के ले जाया जा रहा है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और हम लोग, अगर इसका निष्पक्ष जांच नहीं होता है, सीबीआई जांच नहीं होती है, तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेंगे और इसका खमियाजा पलामू प्रशासन को भुगतना पड़ेगा, राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसमें एक घटना और हम बताना चाहेंगे। अभी जो वर्तमान मुखिया वहाँ मंटू सिंह है, उनका 2022 में प्रोसेसन जुलूस, विजय जुलूस निकाली गई थी, उसमें भी चौधरी परिवार की ओर से स्थानीय विधायक के इशारा पर उस गाड़ी को जलाया गया था। अनेकों इस तरह की घटना हुआ है और इसमें एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है। वहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं। हम पलामू प्रशासन से, राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि इस पूरे घटना को निष्पक्ष जांच कराया जाए, दूध का दूध, पानी के पानी। अगर हमारे समाज के लोग दोषी हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर चौधरी परिवार के लोग दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलना चाहिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ मंच के माध्यम से। यही कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय रामपुर की घटना पे जिस प्रकार का आक्रोश पलामू प्रमंडल ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के क्षत्रिय परिवार की ओर से बढ़ते जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए पलामू प्रशासन और झारखंड की सरकार से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, बल्कि सीबीआई के द्वारा जांच किया जाए। एक भी और जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई अवश्य हो, यही हमारी मांग।